लड़कियों के लिए कई तरह की रिंग्स होती हैं, वेडिंग रिंग्स, इंगेजमेंट रिंग्स, लेकिन लड़कियों के लिए सिर्फ एक तरह की, सफरिंग। अगर तो आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हो तो वेलकम, क्योंकि अभी जो सब मैं कहने वाला हूँ उससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकोगे और ऐसे कहोगे, ओ यार ये कितना सही कह रहा है, ओ यार देख ये तो बिल्कुल सही बात कर रहा है। और अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी ये वीडियो देख लें, क्योंकि जब आपका पाकिस्तान में चक्कर लगा तो आप याद करोगे कि बिलाल ने कितनी सही बात की थी। बाय द वे, इट्स एन ओपन इन्विटेशन फॉर यू। आएँ पाकिस्तान और ख़िदमत का मौका दें हमें। मेंटल हेल्थ हर उस बंदे की होगी जिसके यहाँ पे कुछ होगा, बच्चों की, बुज़ुर्गों की और बड़ों की। और अगर आपके यहाँ पे कुछ नहीं है, जो कि हो नहीं सकता, ये जगह खाली नहीं रह सकती, तो यहाँ पे भूसा होगा, घास होगी और तूड़ी होगी, जो कि मेजॉरिटी लोगों में है। अब मेरी ये वीडियो सिर्फ स्पेसिफिकली उन बच्चों, बड़ों और बुज़ुर्गों के लिए है जिनके यहाँ पे कुछ है, क्योंकि उन लोगों से मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता जो पाकिस्तान में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कल्चर इतना इंकलकेट किया जा चुका है माइंड्स में और सोसाइटी में कि आपने कोई इमोशन नहीं दिखाना है और आप अपनी सॉफ्ट साइड नहीं दिखा सकते, बस पत्थर के बन जाओ। वो कौन सी इमोजी थी यार। पिछले कुछ दिनों से चंद वजूहात की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही थी। आई वॉज नॉट रेडी फॉर द थिंग्स, और आई वुड से थिंग्स वर नॉट रेडी फॉर मी। एनीवेज, लेट्स नॉट गेट पर्सनल हेयर। तो मैंने सोचा कि एम आई द ओनली वन जो इस चीज़ से गुजर रहा है। आई लुकड अराउंड एंड पीपल सीम्ड वेरी हैप्पी परफॉर्मिंग देयर डेली चोर्स, स्माइलिंग एंड वेविंग। और बात करो उनसे तो ऐसे लगता है कि बिलाल साहब सभी खुश हैं और मसला सिर्फ आपके नसीब में ही लिख दिया गया है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं होता अगर, तो मैं भी क्या रोता बैठ के, ओहो हो मेरी बात सुनो, ओहो हो मेरे से कोई बात करो। अब अंदर से मेरा अपनापन चाहे चीख चीख के कह रहा हो कि कोई मेरी बात सुने, लेकिन मैं खुद जाके कभी किसी को ना बताता कि भाई मुझे ये मसला है और इसी बात से मुझे मसला है। अब बेचारे लड़कों का मसला पता है क्या होता है? लड़कों का मसला ये होता है कि वो किसी से बात नहीं कर सकते। मैस्कुलिनिटी का मसला आ जाता है ना। शुरू से यही बताया गया होता है कि भाई लड़के हो, बस यहाँ पे उसके सारे इमोशंस की वफात हो जाती है। उसकी सारी दिल की बातें जो करके वो हल्का महसूस कर सके, या खुदा न खास्ता अगर उसे कोई जेन्युइन मसला हो तो आप नहीं कर सकते। वो भाई इंसान हैं, इमोशंस हैं, ये नहीं है जिसके कोई इमोशन ही नहीं है। इसके मैं कहूँ मैं थप्पड़ लगाऊंगा तेरे, सी नो इमोशंस। मुझे अगर कोई कहे कि मैं थप्पड़ लगाऊंगा तो मेरा आगे से रिएक्शन आएगा, अब वो हाई इंटेंसिटी इमोशन से हो या लो इंटेंसिटी इमोशन से हो, लेकिन इमोशन से होगा। कभी नोट करना कि इवन आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि आप किस तरह के इंसान हो। हाँ ठीक है, उन्होंने पैदा किया, बड़ा किया, सब चीज़ों का ख्याल रखा। एक टाइम पे उन्हें सब मालूम होता है कि बच्चा क्या, कब और कैसे सोचेगा, उसकी सोचें क्या हैं और उसे क्या चाहिए। लेकिन एक टाइम आता है कि आपके पेरेंट्स को भी अंदाज़ा होना बंद हो गया होता है। आप एक बिल्कुल डिफरेंट इंसान बन चुके होते हो। आप कैसे सोचते हो, आपके मैनर्स, आपकी पॉजिटिव साइड, आपकी डार्क साइड, सब चेंज हो गया होता है। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? कि आप अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि आप कैसे सोचते हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि आपके पेरेंट्स कैसे सोचते हैं। और जब तक ये बात आपको पता चलती है तो आप फिर कुछ ना कहने में ही मसलहत समझते हो। लेकिन वो चीज़ एट द बैक ऑफ द माइंड पकती रहती है। ऐसा नहीं है कि वो चली जाती है, ना 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 ना, वो चीज़ पकती रहती है। लेकिन आप ठहरे लड़के, आप किसी से नहीं कह सकते। अब समझ आ रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी को रोज़मर्रा क्यों कहते हैं। अब इस पॉइंट पे आकर असल जिम्मेदारी शुरू होती है। लड़कों के ऊपर पढ़ाई की जिम्मेदारी, शादी की जिम्मेदारी, करियर की जिम्मेदारी, शादी के बाद जिम्मेदारियों की जिम्मेदारी, एंड दिस सर्कल नेवर गोज डाउन। एक थेरेपी होती है बॉयज़ के पास, सिर्फ एक, कि अगर आपके कज़न्स अच्छे निकल आए हैं तो आप उनके पास बैठ के टेंस सिचुएशन से एस्केप हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर वो स्नेक्स निकल आए हैं, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर आप अपने दोस्तों के पास बैठ के अपना थेरेपी सेशन एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दोस्तों में ये चीज़ नहीं डिस्कस होती कि ब्रो क्या सीन चल रहा है आजकल, स्टडीज़ कैसी चल रही हैं, करियर कैसा चल रहा है, घर वगैरह सब ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करने की ज़रूरत है। दोस्त सिर्फ वो नहीं होते कि बैठ के उनके पास खी कर ली, ठीक है ये भी उस थेरेपी का हिस्सा होती है, लेकिन दोस्त वो होते हैं जिनके पास बैठ के आपको सुकून मिल सके, आप उनके साथ बैठ के अपने दिल की बात कर सको, आपको अंदाज़ा हो कि वो लोग जज नहीं करेंगे जिस तरह आपको
बाकी लोग करते हैं। और अगर हल ना भी निकल रहा हो तो दोस्तों की तसल्ली भी काफ़ी होती है कि कोई नहीं यार, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह इस चीज़ का हल निकल आएगा। तो प्रमोट करो यार ऐसे कल्चर को। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला तो मेहरबानी फरमाओ और अपने सर्कल को चेंज करो। अभी एडवाइस है, टाइम रहते कर लो, वरना अल्लाह ना करे कि जब ऐसी सिचुएशन पहुंची कि आपको सुसाइड का थॉट आया और आपने इनको जाके बताया कि मुझे सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो इन्होंने ये कहना है कि किसी ऊंची जगह से करी, ऐसा ना हो कि तेरी बचत हो जाए। की। अब आपकी मेंटल हेल्थ फक होती कैसे है? इसकी बहुत सी रीजंस है, लेकिन आजकल जो सीन चल रहा है वो सिर्फ 2 मेजर रीजंस की वजह से है, जो लिंक होके एक्चुअली एक ही रीज़न बनती है, और वो है दिस फोन। मैं बताता हूँ कैसे। पहली रीज़न, सोशल मीडिया। ये बहुत खुश है, 22 की एज में वो मिलियनेयर बन गया है, इसने नई गाड़ी ले ली है, उसने नया आईफोन ले लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ, दिस एंड दैट। और इस तरह की मेंटल हेल्थ ख़राब होना बहुत बुरा है, लेकिन फॉर वन रीज़न एंड दी ओनली रीज़न, ये एक अच्छी चीज़ भी है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं जब लाहौर आया यूनिवर्सिटी पढ़ने तो मैंने ये देखा कि यहाँ तो दुनिया ही अलग है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लोगों के थॉट्स, देयर कॉन्सेप्ट्स, देयर वे ऑफ थिंकिंग, और इवन यहाँ वक्त ही बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं गया। आई थॉट कि ये लोग शुरू से ऐसे नहीं होंगे। दे मस्ट हैव होन्ड देयर स्किल्स, मेंटेड देयर वेज एंड इन्हांस देयर वे ऑफ स्पीकिंग। तो मैं इनको कैसे कम्पीट कर सकता हूँ? ये आखिरी जुमला कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे बन सकता हूँ, ये चीज़ अगर आप में नहीं है कि मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आप डिप्रेशन के लिए नहीं, डिप्रेशन आपके लिए रेडी हो जाए। एक बात याद रखना कि अपने आप को जितना काम में मसरूफ़ रखोगे उतना डिप्रेशन कम होगा, लेकिन काम आप अपने लिए करते हो। ऐसा नहीं है कि 24 में से 18 घंटे नौकरी कर रहे हो और फिर ये कहो कि मुझे डिप्रेशन क्यों हो रहा है। नोप्स, थिंग्स डजंट वर्क लाइक दिस। काम आप अपने लिए कर रहे हो। अगर डिप्रेशन आपको टच भी कर गया तो मुझे आगे पकड़ लेना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हो सकता है कि वंस इन अ ब्लू मून डिप्रेशन हो जाए आपको, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग मोमेंट कभी नहीं आएगी। मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कभी दिल नहीं लगाना, इसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। आई डोंट थिंक दीज थिंग्स वर्थ योर मेंटल हेल्थ। जिस करियर में हो, समझ नहीं आ रही, स्विच कर दो, लोगों की नहीं सुननी। पसंद की शादी करनी है, लोग रुकावट बन रहे हैं, करो, लोगों की नहीं सुननी। ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, बार बार नहीं मिलनी। आगे जाके ये हिसाब नहीं देना कि इससे शादी क्यों की, उससे शादी क्यों नहीं की। लोगों की बातें नहीं सुननी, लोगों की बातें PIA करवाओ। अपने लिए जियो बगैर एक्सपेक्टेशन के, लोगों के लिए नहीं कि मैं इसे क्या जवाब दूँ, उसे क्या जवाब दूँ, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। अगर यही करना है तो जाके उन्हीं के पास बैठ जाओ। कुत्ता रखा हुआ है मैंने एक, मैं अगर उसे कहूँ सिट तो वो बैठ जाता है, अगर उसे कहूँ रन तो वो भागना शुरू हो जाता है, और अगर फिंगर पॉइंट करूँ तो ही स्टार्ट्स बार्किंग। आई एम श्योर यू आर नॉट दैट एंड यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट। दूसरी बात, बल्कि ये पहली बात होनी चाहिए थी, स्टे फिजिकली एक्टिव। मैं इस पे घंटों बात कर सकता हूँ क्योंकि आई हैव बीन देयर। ये देखो, पहले मेरी ये हालत थी, मेंटली फक्ड, नो पर्पस, फेलिंग इन एवरीथिंग, कोई एम नहीं था, बस रात को उठो, सारी रात रील्स देखो, खाना खाओ और सुबह 8 बजे सो जाओ और फिर रात को उठो। लेकिन फिर आई टुक समवन्स एडवाइस एंड स्टार्टेड रनिंग एंड गोइंग टू जिम। और इस फिजिकल एक्टिविटी ने ना सिर्फ मेरी फिजिकल हालत बेहतर की, बल्कि मेंटली भी आई वॉज क्लियर। आई हैड क्लैरिटी इन एवरीथिंग, आई वॉज फोकस्ड एंड मोर इम्पोर्टेंटली आई वॉज कंटेंट विद माई सेल्फ। और WHO की रिपोर्ट है कि रोज़ सिर्फ 30 मिनट की एक्सरसाइज से आप किसी भी तरह की डिप्रेशन को 30 to 32% कम कर सकते हो। तो स्टार्ट वर्किंग आउट, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपने आप को अच्छे लगोगे और डेफिनेटली लोगों को भी अच्छे लगोगे। इससे आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पे पहुँच जाएगी। और अगर तुम बहुत ज़्यादा फैट हो या स्किनी हो तो मुझे DM कर देना, आई कैन प्रीटी मच गिव यू एन एडवाइस। अब लास्ट बात कुछ इस तरह से है कि वी मुस्लिम्स हैज़ अ सोल्यूशन टू दिस डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड यू नेम इट, दैट इज़ ट्रस्ट इन द डिवाइन। आपको अंदाज़ा है कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर, तो जिसने प्रॉब्लम दी है सोल्यूशन भी वही देगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आपसे उस चीज़ की पेन नहीं बर्दाश्त हो रही तो ये याद रखना कि हमने दुनिया से चले जाना है, तो ये प्रॉब्लम क्या चीज़ है ये भी चली जाएगी। बाकी नमाज़ पढ़ो, ये एंटी डिप्रेसेंट है मुस्लिम्स के लिए। और एक और काम करो, सब्सक्राइब। मेंटल हेल्थ चुप कर, लेट्स नॉट शिट परफॉर्मिंग देयर डेली चोर्स होता है कि कोर्स होता है, पता होता कि आप किस तरह का इंसान हो। क्या देख रहा है? ठीक है, माइक देख रहा। अच्छा।